नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारत के भूगोल के अंदर आज हम अध्ययन करेंगे भारत की नदियों का। चलिए भारत की नदियों की बात करेंगे तो एक तरफ नदी है, फिर उसके उद्गम स्थल है, उनका संगम या मुहाना कहाँ है, यानी वो कहाँ पर गिरती हैं, और उसके बाद जो विशेष है उनमें वो क्या है ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्या बाब हिमनद से यानी कि ग्लेशियर से ये निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में 1114 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। झेलम बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी में ये मिलती है। श्रीनगर में शिकारा या बजरे जो चलाए जाते हैं वो झेलम नदी पर चलाए जाते हैं। रावी नदी कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है और चिनाब नदी में ही ये भी मिलती है। झेलम और रावी ये दोनों चिनाब नदी में मिलती हैं और ये नदी माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। चिनाब नदी की बात करेंगे तो चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है जो लाहुल के बाड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर स्थित है। सिंधु नदी में ये मिल जाती है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पीर पंजाल में ये गहरा गॉर्ज बनाती है और अखनूर के निकट ये मैदान में प्रवेश करती है। आगे बात करते हैं व्यास नदी की। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर वहाँ से ये निकलती है। हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी में ये मिलती है। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है। सतलज तिब्बत में ही मानसरोवर, जहाँ से आपकी सिंधु निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप ये राकसताल से निकलती है। फिर ये व्यास नदी में मिलती है हरिके पतन में। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई ये पंजाब में प्रवेश करती है। गंगा नदी की बात करेंगे तो ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी यानी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। समुद्र तल बंगाल की खाड़ी से भी अधिक ऊंचाई पर ये 3900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। 25-25 इसकी भारत में लंबाई है। गंगा, भागीरथी, अलकनंदा इन नदियों का ये सम्मिलित नाम है। यमुना बंदरपुच्छ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री प्रयाग हिमानी से निकलती है। यमुनोत्री से निकलती है और प्रयाग में ये गंगा नदी से मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। अच्छा, कई बार पूछा जाता है आपका जैसे चंबल, बेतवा तथा केन किसकी सहायक नदियां हैं, तो लोग बहुत गंगा लगा देते हैं, लेकिन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौरी चोटी से ये निकलती है। इटावा उत्तर प्रदेश में से 38 किलोमीटर दूर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका जब आएगा कि यमुना नदी में ये कहाँ पर मिलती है तो इटावा ही आता है, क्योंकि 38 किलोमीटर ही दूर होती है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरुल, बामनी और मेज। रामगंगा नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग जो है वहां से ये निकलती है। कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में मिलती है। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी है खोन। उसके बाद शारदा की बात करेंगे, जैसे काली गंगा के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से, मिलाम ग्लेशियर से ये निकलती है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा और चौकिया। ठीक है, तो सहायक नदियाँ कई बार पूछ ली जाती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी नदी की क्या सहायक नदियाँ हैं। घाघरा, करनाली या कोरियाला। ठीक है, कुछ भी नाम आ जाए। नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसा तुंग हिमानी से ये निकलती है। सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर ये गंगा नदी से मिल जाती है। शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्ड का ये निर्माण करती है। चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। अब गंडक की बात करेंगे। नेपाल में इसको शालिग्राम व मैदानी भाग में इसको नारायणी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे काले रंग के पत्थर पाए जाते हैं जिनको हम अपने घरों में भी रखते हैं शालिग्राम के रूप में, इसलिए इसको शालिग्रामी कहा जाता है। पटना के समीप गंडक नदी
गंगा में मिल जाती है। भारत में 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियाँ हैं इस काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोसी नदी की। गोसाईथान चोटी के उत्तर से ये निकलती है। कारागोला के दक्षिण पश्चिम में ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पंक्चू है। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो यारू, सून कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी और तांबा कोसी आदि नदियां हैं। ठीक। बेतवा या बेत्रवती नदी की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर के समीप ये यमुना नदी में मिल जाती है। अभी हमने देखा था कि यमुना की सहायक नदी है बेतवा। ऊपरी मार्ग में ये कई झरनों का निर्माण करती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के समीप ये गंगा में मिल जाती है। इसका जो उद्गम है नर्मदा के समीप है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में से सांगपू कहते हैं, सांगपू कहते हैं एक्चुअली, तथा अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी से यानी कि चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। इसकी वैसे लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में 916 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, धनसिटी, पगलदिया, तीस्ता, और ये तीस्ता जो है ये बांग्लादेश में है। नर्मदा विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर ये बहती है। ये हमने देखा भी था पर्वत श्रेणियों में कि फिर सबसे पहले आपकी विंध्य पर्वत श्रृंखला आती है, फिर आपकी नर्मदा भ्रंश घाटी है, ठीक है, उसके बाद सतपुड़ा रेंज आती है और उसके बाद ताप्ती भ्रंश घाटी। तो ताप्ती आ जाता है या तापी आ जाता है वो एक ही बात है। तो अगर इनका सीक्वेंस कभी आपसे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में पूछा जाए तो सबसे पहले विंध्य, नर्मदा, सतपुड़ा और तापी। दक्षिण से उत्तर पूछा जाए तो तापी, सतपुड़ा, नर्मदा और विंध्य होता है। चलिए, तो अब विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक नामक स्थान, वहाँ से नर्मदा निकलती है, खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा को हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण नर्मदा नदी पर होता है। डेल्टा के बजाय ये एस्चुरी बनाती है। यह विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अच्छा, देखिए दो चीज़ें होती हैं, डेल्टा और एस्चुरी। तो डेल्टा आपका क्या होता है, जब नदियाँ अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाती हैं और उसके कारण वो गाद जमा हो जाती है तो यहाँ पर आर्द्र भूमियों का निर्माण होता है, ठीक है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। लगभग ये त्रिभुजाकार होता है। और एस्चुरी जहाँ पर नदी और समुद्र का पानी मिलता है वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। ज़्यादातर ये झरने और भ्रंश घाटी में जो नदियाँ बहती हैं उसमें एस्चुरी बनता है। चलिए, महानदी की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप ये निकलती है। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। कहाँ पर? कटक के समीप। कटक किसकी राजधानी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ब्राह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदियां हैं महानदी की। शिप्रा इंदौर जिले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से ये निकलती है और चंबल नदी में ये मिलती है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है और यहाँ प्रति 12वें वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। माहिन धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहत झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है और कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत या पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है। गोविंदगढ़ के निकट ये आपस में मिल जाती है। कच्छ के रण में ये गिरती है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जो जोवाई, सूकरी और जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोम नदी उदयपुर जिले के बीछामेड़ा नामक स्थान से निकलती है। बेड़ेश्वर के समीप माही नदी में मिलती है। जोखम, गोमती, सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती जय समुद्र झील अरावली पर्वत से निकलती है। खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। बनास नदी की बात करेंगे, अर्थात वन की आशा।
खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला राजस्थान से इसका उद्गम है और चंबल में ये मिलती है जाके, कहाँ पर, रामेश्वरम के नज़दीक। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये रामेश्वरम गांव है जो राजस्थान में ही है, वहाँ पर ये बनास नदी जो है चंबल में मिल जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो बेड़च, कोठारी, मानसी खारी, मोरेल है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी जयपुर में इसका उद्गम है। यमुना फतेहाबाद आगरा के समीप ही यमुना में मिल जाती है। इस पर जमवाराम गढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। गोदावरी की बात करेंगे, नासिक जिले महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से ये निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की सहायक नदियां जो हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा और वर्धा हैं। कावेरी की बात करते हैं तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गई वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। ठीक है। शिव समुद्रम प्रपात और श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व और बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो बाएं हेमावती, शिमसा, अर्कावती है, और दाएं सहायक नदियों की बात करेंगे तो काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती हैं। नदियों के दाएं और बाएं की बात करेंगे तो जिस भी दिशा में नदियां बह रही हैं उसके हिसाब से उनका दाएं और बाएं होती है। ठीक है। तुंगभद्रा कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। ये कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे तो कुमुदवती, वर्धा, मगारी और हिंद इनकी सहायक नदियां हैं। पेन्नार नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसावा पहाड़ी से ये निकलती है, कर्नाटक में है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं पापहनी तथा चित्रावती। दक्षिणी टोन्स कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय से ये निकलती है और सिरसा के समीप ये गंगा नदी में मिल जाती है और इस पर बिहार प्रपात स्थित है। पेरियार झील से निकलती है और यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। उमियम झील मेघालय में है और एक ये छोटी नदी है। हुगली गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। बैगाई कंडन मणिकन्यूर पश्चिमी घाट में मदुरई के समीप तमिलनाडु से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं कुमम, वर्षानाड, सरिलियार, तेवियार, बराह, मंगलार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोमत हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी की बात करेंगे तो वो पिंडार है जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है और इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आती है। ठीक है, तो मछली का नाम ध्यान रखिएगा। महासीर कहाँ होती है? अलकनंदा में होती है। अलकनंदा और मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। पावना के पूर्व
गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहा जाता है। दूसरों पे देखती हूँ। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक नदी बराक नदी, इसका उद्गम जो है वो मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी से है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो यरलुंग जंगबो नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। ठीक, यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, सबनसिटी, भरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पगलडिया और कोपिली। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह चौरासीगढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू व कश्मीर से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी में झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में विस्तृत है। तो आपसे ऑप्शंस में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र शामिल है या नहीं है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में ये प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जिरी धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाई मुख बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो इनका क्रम है तो वो है महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वेंगई, जो कई बार पूछा जाता है। लंबाई के अनुसार आप इनकी बात करेंगे तो इनका घटता हुआ क्रम जो है गोदावरी, फिर कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती है। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी एवं जुआरी। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु व सतलज। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही यानी कि बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, गोदावरी और फिर नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। गंगा यानी कि सबसे बड़ी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से। भारत की सर्वाधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। गंगा नदी पर। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः क्या है। तो गंगा आपकी उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो देखिए इनमें से ब्रह्मपुत्र का जो है वो भारत में नहीं है, तिब्बत से है।
तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। ये लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो ये सारी हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है? कोसी। बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो ये हैं नर्मदा और सोन। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये कोसी नदी है जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? महानदी को। ठीक है, तो आपके पास बिहार का शोक हो गई कोसी, बंगाल का शोक हो गई दामोदर और उड़ीसा का शोक हो गई महानदी। क्यों? क्योंकि ये अपना जब अवसाद इकट्ठे होते जाते हैं तो ये अपना रास्ता बदल लेती हैं जिसके कारण बाढ़ आदि आ जाती है, इसलिए इन्हें शोक कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूनी। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदबुक का निर्माण करती है? तो नर्मदा। ज्वार नदबुक मतलब एस्चुरी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो ये नर्मदा हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो ये आपकी हो गई महानदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती। नर्मदा ताप्ती दोनों एस्चुरी बनाती हैं। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल। कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? तो यह है आपकी गोदावरी। कहाँ से निकलती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो यह है आपकी नर्मदा एवं तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो तापी। अगर नर्मदा होती तो नर्मदा भी आपका आंसर होता। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रयंबक गांव, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ये है आपकी गोदावरी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में है? ये हो गई नर्मदा। कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करिए। इन नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले आती है तिस्ता, उसके बाद आती है आपकी संकोश, फिर आती है सुबनसिरी और उसके बाद लोहित। अगर इसी तरीके से पूर्व से पश्चिम की बात करें तो सबसे पहले आपकी लोहित आ जाएगी, उसके बाद सुबनसिरी आएगी, फिर संकोश आएगी और लास्ट में तिस्ता आएगी। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी। यरलूंग जंगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। चलिए, इन नदियों में से ये बताना है कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये हो गई इंद्रावती और प्राणहिता। ठीक, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए, तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ क्या होता है, प्रदूषकों का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये नदी बहती है, तो इससे क्या है, जो जलीय जीवन है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसीलिए इसे जैविक रेगिस्तान या मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है और दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये है आपका उद्गम अमरकंटक।
ठीक है। इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की थी वो है गंगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। कोपली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। खारी नदी जिसका अपवाह तंत्र का अंग है बंगाल की खाड़ी का। सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर है? इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए, तो इसका उद्गम जो है वो कहाँ से है? तिब्बत मानसरोवर, वहां पर भी बात करेंगे तो राकस झील या राकस ताल से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये देखिए गलत होता है। तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ पर है? कर्नाटक। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वतमाला से, ठीक है। तिब्बत मानसरोवर आ जाए या कैलाश पर्वत आ जाए तो सिंधु का वहां से माना जाएगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? यह है माही नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? यह है सिंधु, और यही आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है सतलज। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो यह है यमुना, फिर घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, बिहार का शोक। चलिए, नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कृष्णा। कृष्णा की सहायक नदी हो गई भीमा। ब्रह्मपुत्र की हो गई तिस्ता। गोदावरी की हो गई इंद्रवती, और यमुना की हो गई चंबल। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।